नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे के बारे में। अब आप लोगों के दिमाग में झटका लगा होगा कि भैया ये भी भाई पकाऊ भाई कन्फ्यूजन वाली बातें करेगा कि कैसे इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, कैसे इसमें बीजेपी पार्टी ने स्कैम किया है। तो दोस्तों मैं इस विषय पे कोई भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि इस विषय पे ऑलरेडी हज़ारों नहीं लाखों वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं, आप उनको जाके देख लेना। मैं केवल आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये बॉन्ड है क्या, कैसे काम करता है, इसकी शुरुआत कब हुई, किसने की, इसे कैसे खरीदा जाता है, कहाँ से खरीदा जाता है, कितने तक का खरीदा जा सकता है और इसे कैसे किसी राजनीतिक पार्टी को चंदे के रूप में दिया जा सकता है और तो और इसे कैसे खरीदा और बेचा भी जा सकता है। अब आप लोगों के दिमाग में दोहरा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि भैया इसे खरीदा और बेचा भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसे खरीदा और बेचा भी जा सकता है, इसी में तो सारा स्कीम छुपा है। सब बताएंगे आप लोगों को डिटेल में, बस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है 2017 और 2018 में, मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन मैं अब सीधा सा सवाल उन विपक्षी पार्टियों से भी पूछना चाहता हूं कि भैया जब मोदी जी इस बिल को सदन में लेके आए थे, उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया? आप लोग कहीं विदेशी यात्रा पे निकले हुए थे भ्रमण करने के लिए, या आपको सांप सूंघ गया था, या आप सो रहे थे, या आपसे किसी ने मना कर रखा था कि भैया इस बिल का विरोध मत करना, लेकिन आप लोगों ने उस समय विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया उस समय विरोध? मैं बताता हूँ ना, छाती ठोंक के। आप लोगों ने इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि आपको यकीन था कि भैया भले ही देश की जनता वोट मोदी जी को देती हो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार तो हम ही से करती है और हम ही को सबसे ज़्यादा ईमानदार समझती है और हम ही को सबसे ज़्यादा चंदा देगी। लेकिन चंदा तो मिल गया भैया बीजेपी को, ठीक है। लेकिन जब अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, अब आप भी विरोध करने लगे हो। विरोध करने क्यों लगे हो? क्योंकि भैया आगे आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं, इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप इसे खरीद कैसे सकते हैं। तो दोस्तों इसे खरीदने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आप लोगों के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो भी केवाईसी कंप्लीट। उसके बाद आप इसे 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ तक का खरीद सकते हैं और किसी भी पार्टी को दान दे सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में और आता होगा कि भैया थोड़ा और डिटेल में समझाओ। तो दोस्तों इसे और डिटेल में ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, मुझे आपको 2,000 रुपये देने हैं। तो ठीक है, तो मैंने अपने नाम का चेक बनाया, आपको दे दिया। आप वो चेक लेके बैंक गए, बैंक मैनेजर ने आपको 2,000 रुपया दे दिया, तो वो 2,000 रुपया कटा किसके खाते से? मेरे खाते से। इसी तरीके से दोस्तों जब चुनाव आता है, भारतीय रिजर्व बैंक इन पार्टियों का बॉन्ड बनाती है, और वो बनाती किन पार्टियों का है? जिन पार्टियों ने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में तकरीबन जितना वोट पड़ा है उसका 1% तो वोट लिया हो। तो ऐसी भैया कौन सी पार्टी है जिसको 1% वोट ना मिला हो? तो तकरीबन सभी पार्टियां इसमें आ जाती हैं, लगभग भारत में जितनी भी छोटी और बड़ी पार्टियां हैं। लेकिन अब सबसे ज़्यादा समस्या दोस्तों उन लोगों के सामने है, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिन लोगों ने इस फैसला आने से पहले चंदा दे रखा है, उन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है। क्यों समस्या है? भैया किसी गरीब ने या किसान ने तो चंदा दिया नहीं है। चंदा दिया है करोड़पति और उद्योगपतियों ने, वो भी बीजेपी पार्टी को। क्यों दिया है? क्योंकि भैया उनको इनसे टेंडर लेना है, उनको इनसे ठेका लेना है, ठीक है, और उनको इनसे काला धन भी बचा के रखना है। इसलिए इन्होंने बीजेपी पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा दिया है और बीजेपी पार्टी को चंदे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। अब बोलोगे आप कि कैसे? भैया इनको सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार भी अपनी पार्टी का कराना है, चाहे वो आप देख लीजिए यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या कोई भी वेबसाइट देख लीजिए, उस पर केवल बीजेपी का ही प्रचार चलता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और अकेले 2023 में इनको 750 करोड़ रुपए का भैया चंदा मिला, ये आप लोग ध्यान रखना। अब वो चंदा इकट्ठा और कैसे हुआ है वो भी आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसे खरीदा और बेचा भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बीजेपी का कार्यकर्ता आया, मेरे अकाउंट में 20,000 रुपया है, तो उसने बोला भैया मेरी पार्टी का एक बॉन्ड खरीद के आप मुझे दे दीजिए 10,000 रुपये का। तो मैंने उससे बोला कि भैया एक चीज़ बताओ, जब मैं आपके लिए बॉन्ड खरीदूंगा तो उससे मुझे क्या फ़ायदा है? तो उसने कहा भैया मैं आपको 11,000 रुपया दूंगा, 10,000 का आपका खर्च होगा, मैं आपको 11,000 दूंगा। तो मैं भी खुशी से गया, मैं बॉन्ड खरीद के उसको दे दिया। लेकिन उसने जो 11,000 रुपया दिया मुझको, वो दोस्तों था उसका ब्लैक मनी। और जो वो बॉन्ड लेके बैंक अकाउंट में पहुंचा और उसे भुनाया, तो वो तो उसका जो पैसा था वो हो गया वाइट, ठीक है, बिल्कुल सफ़ेद चक पैसा हो गया। और वो खाते में किसके पहुंच गया? बीजेपी पार्टी के, कि हाँ भैया ये चंदे से इकट्ठा हुआ है पैसा। तो दोस्तों इसे ऐसे खरीदा और बेचा भी जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को दोस्तों मेरा वीडियो जो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दें। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।